सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी में? बहुत अच्छा। अमित राय के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है। रोड टू संगम, ओ माय गॉड 2 और अब ये। हर बार एक्सपीरियंस और बेहतर और बेहतर और बेहतर। हर फिल्म अपने आप में अलग है। वो लिखते भी खुद हैं और डायरेक्ट भी करते हैं, और ये तो उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। सर इस मूवी में आपने उनको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मतलब आपको इस तरीके से डायरेक्शन करना चाहिए, बिकॉज आपने इतनी सारी मूवी। मैं उनको बोलूंगा आपको इस तरह से डायरेक्शन करनी चाहिए। अरे वो वन ऑफ द ब्रिलियंट डायरेक्टर्स है, और मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैं अपना किरदार समझूं वही बहुत है। और वैसे तो आप जब भी कर रहे होते हैं तो कुछ आप कहते हैं, लेकिन अमित राय बहुत ही सक्षम राइटर और डायरेक्टर। ये इंडस्ट्री ने ओ माय गॉड 2 से नोटिस किया, और जो समझदार थे उनको रोड टू संगम से ही पता लग गया था कि ये एक हीरा है जिसको तराशना है, और तराशा हुआ है। आपने सिर्फ जाके लेके जौहरी समझता है उसकी कीमत। अभी धीरे धीरे ऑडियंस जब देखेंगे, ये एक बहुत बहुत बढ़िया राइटर डायरेक्टर है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है, अमित राय। सर आपने इतनी सारी मूवी की है सर, अभी वन ऑफ द बेस्ट मेरी जो फेवरेट है वो है भाग मिल्खा भाग। तो उसकी तरह क्या ये मूवी भी उतनी ही भागेगी जितनी वो भागी है? ये तो कैसे कह सकते हैं कि कौन सी फिल्म कितनी भागेगी और कितनी दौड़ेगी। हम जब, जैसे किसी ने बोला अवार्ड, हम जब फिल्म बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम अवार्ड्स नहीं सोच रहे हैं, है ना। लेकिन मिलते हैं तो थपथपी है। लेकिन ये तो हर कोई चाहता है कि मैं फिल्म बनाऊं, तो मैं तो बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ 200-300 करोड़ जिस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ उसको देखे, पूरी दुनिया में देखे। हम कोई अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, हम तो दुनिया के लिए बना रहे हैं। और हर आर्टिस्ट चाहेगा, हर फिल्म मेकर चाहेगा, उसमें इकोनॉमिक्स भी जुड़ी है, और एज एन आर्टिस्ट भी आप चाहते हैं ना कि लोग हमारा काम देखें। स्टेज पे मैं थिएटर करूंगा तो मैं चाहूंगा उसके 500 शोज हों और लोग देखने आए। सर मेरा एक लास्ट सवाल था आपसे। सर जैसे आज के टाइम में ऐसी ऐसी मूवीज बन रही है जो लोगों को भटका रही है, और एक डायरेक्टर जो आपके पीछे के डायरेक्टर है और आपने ऐसी मूवी में काम किया जो लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है और जो बहुत एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे ही मूवी और भी डायरेक्टर्स को बनानी चाहिए ताकि आने वाले यूथ को, हम जैसे यूथ को एक अच्छा सबक मिले, एक अच्छा मैसेज पहुंचे? नहीं, अब देखिए वो तो अपनी अपनी सोच पे है ना, कि आपको क्या लगता है कि अच्छा सबक है। किसी एक को लगता है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बहुत अच्छी लगी, 370 बहुत अच्छी लगी, बारामूला बहुत अच्छी लगी, धुरंधर बहुत अच्छी लगी। एक सेक्शन ऐसा होगा जिसको लगता होगा कि नहीं भाई। तो वो तो आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी, आपका कैसा स्वाद है, आपकी कैसी सोच है, आपको क्या चीज पसंद आती है, ईच टू देयर ओन। किसी को मुझे किसी की फिल्म लग सकती है भाई ये क्या बनाया था, है? और जरूरी नहीं है फिल्म मेकिंग वाइज वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कहानी वाइज, किरदार वाइज मुझे लग सकता है कि ये क्या है भाई। उनको लगता है कि नहीं वो बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं हो सकता है उनको लगे ये क्या है ना। अब कश्मीर फाइल्स का मैं तो हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि अगर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म किसी को झूठी लगती है तो या तो आप बहुत भोले हो या फिर निहायत ही चालाक हो, तो आप तय कर लो। तो वो तो देखिए, एक खाना किसी को, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, कोई हो सकता है सामने देखना भी ना चाहे उसकी फिल्म, वो तो ईस्ट देयर ओन। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में अगर 500 करोड़ लोग हैं तो सबको हर एक फिल्म सबको ही वो पसंद आएगी, किसी को नहीं भी आ सकती। सर एक चीज सर, लास्ट प्लीज सर। सर हमने देखा इस मूवी में आपने डॉग के साथ पूरी मूवी में काम किया और आपके पास भी 2 डॉग है। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस एक इंडी डॉग के साथ काम करने में, और आपके पास जो, तो दोनों को प्यार में क्या आपको डिफरेंस कुछ लगा है? नहीं नहीं, देखिए ये जो डॉग है, ये जो आया, ये तो एक ट्रेनर के साथ आया था, एक अमित राय जी का है ना। दोनों मुझे अच्छे से जानते नहीं है, मेरे तो जानते हैं। डॉग भी जब आपको पहचानता है वो तो आपकी रखवाली करता है ना, अपने मालिक की, अपने एरिया की, अपने घर की। एक बार उसे पता लग जाता है कि मेरे मालिक को या मेरे प्रेमाइस को, जहां पर वो है, मेरे घर को, मेरे इलाके को कोई नुकसान नहीं है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं तो वो प्रोटेक्ट करेगा, है ना। वो लॉयल है आपके साथ, अपनी जगह के साथ। जैसे मैं सभी देशवासियों को बोलूंगा, अपने देश, अपनी मातृभूमि लॉयल रहिए, तो वो भी अनलॉयल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, एक एक सर प्लीज सर। सर आप
मेरे थ्रू मेरे इस ऑडियंस को आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सर आप आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, लोग ना डॉग के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इस पार्क में नहीं अलाउड है, सोसाइटी में अलाउड नहीं है, ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं, भगा देते हैं ऐसे। तो सर उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, उसमें देखिए हर एक चीज में एक लाइन ड्रॉ करनी है। जस्ट बिकॉज आई एम एनिमल लवर, डॉग लवर, इसका पर उसमें एक लाइन है ना। अगर सड़क पे किसी को काटेगा, मेरा घर का भी कुत्ता मैं लीश में लेके जा रहा हूँ, काटेगा तो गलत है ना, नहीं काटना चाहिए। या कहीं भी मैं उसको ले जाके उसकी पॉटी करवा दूं किसी के घर के आगे, तो हर एक चीज का एक कायदा रखना पड़ेगा, यू नो। ऐसा नहीं है कि मैं डॉग लवर हूं तो किसी के घर में घुसा के उसको पॉटी करवा दूंगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर इलाकों में और कुछ नहीं तो एक छोटे छोटे डॉग पार्क्स बना दीजिए कि हाँ कुत्ते आ सकते हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं। अगर हम वहां पर करेंगे तो बच्चे खेल नहीं पाएंगे ना फिर। तो हर एक चीज का एक दायरा है। आप अपने घर में भी आपके सेक्शन है ना कि यहाँ नहाते हैं, यहाँ वॉशरूम बनाते हैं, यहाँ आप खाने के लिए बैठते हैं। तो ऐसे ही हर एक चीज का कायदा। आई एम अ डॉग लवर, एनिमल लवर, है ना। मैं कभी नहीं चाहूंगा किसी भी को नुकसान पहुंचाना, इंसान हो वो, किसी को क्यों नुकसान आपने पहुंचाना। और सर जो लोग फीडिंग करवाते हैं डॉग्स को रोड पे अपनी तरफ से, क्योंकि वो डॉग लवर है, पर लोग क्या उनको ऐसा बोलते हैं नहीं यहाँ पे फीडिंग मत करवाओ, मना कर देते हैं, भगा देते हैं, जो नहीं नहीं, उसके लिए क्योंकि बहुत सारे केसेस है ना जहाँ पर डॉग्स ने लिंच किया है, बच्चों को, बूढ़ों को मारा है ना, तो वो भी गलत है ना। हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक चीज मैं कह रहा हूँ बैलेंस करके, क्योंकि किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। नहीं उसके लिए फिर जो डॉग लवर आप एक एरिया चुनिए, जो सड़क पे हैं उनको वहां रखिए, थोड़ा मैदान रखिए, उसमें सब लोग जाके खाना खिलाइए, उनके भागने दौड़ने खेलने की जगह भी हो और वो सेफ भी रहे। बल्कि सड़कों पे जब हैं तो आप सर्दियों में उनको, जैसे हम लोग कई बार चलो कपड़ा डाल दिया, पर वो वहां थोड़ी बैठा रहेगा, मैदान में होगा तो होगा। उनको वहां फीड करने वाले भी आएंगे, उनको बीमारी देखने वाले भी आ सकते हैं, और कई बार गाड़ियों के नीचे भी आते हैं वो लोग, है ना, या गाड़ी वाले को भी गिराते हैं वो लोग, सफाई से बस। सो हर एक चीज थोड़ा एक ही बस ये ऐसा सोच के नहीं चल सकते ना, जस्ट बिकॉज आई लव डॉग्स और मेरे पास हैं तो मैं छोड़ दूं उन लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं। इस मूवी में सर 250 से ज्यादा डॉग्स के साथ आपने काम किया, तो वो डॉग्स कहाँ से आए और आपने कैसे उनको संभाला? मैंने तो नहीं संभाला, प्रोडक्शन ने संभाला 250 डॉग्स को सर। हाँ, वो एक टाइम पे एक पूरा ट्रक लोड था। उनको फीडिंग सब सेट पे करवाते थे ऑफ कोर्स वो तो अलग अलग एरिया से आप लोगों ने उनको कैप्चर हाँ, वो तो खैर प्रोडक्शन ने किया, मैं इतनी डिटेल में नहीं गया। मैं तो सेट पे ही गया भाई थे और हमने काम किया। बस ये देखा कि जब होता था कि कुत्ते का मूड नहीं है किसी शॉट, तो कह छोड़ दो, तब तक कुछ और करते, जैसे बच्चों के साथ हम करते। ऐसा आपने उनको अपना चाइल्ड मतलब ऐसे ट्रीट करके काम किया उनके साथ। बिल्कुल, आपको करना भी ऐसा चाहिए, वो सही तरीका भी है उसके लिए। कोई ऐसा हम कोई बहुत बड़ी बात करें ऐसा नहीं। सबसे ये कहना चाहूंगा कि 31 जुलाई को ओ माई डॉग फिल्म आपके थिएटर्स में आ रही है। एनिमल लवर्स एंड इवन इफ यू आर नॉट एनिमल लवर्स, प्लीज कम एंड वॉच इट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आके देखिए, और अगर पसंद आती है तो मैं आपसे सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जितने भी आपके जानने वाले हैं, परिवार, दोस्त, सबको कहिएगा थिएटर में आने के। ओ माई डॉग 31 जुलाई थैंक यू सो मच। जी भाई बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया लगा। पहली बार किसी मेरी पहली बार ऐसा था कि किसी एनिमल के साथ काम कर रहे। मेरा ज़्यादातर सीन ब्रूनो के साथ ही है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और ब्रूनो दोस्त हो गया। धीरे धीरे शुरू में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ब्रूनो भी दोस्त हो गया और बहुत प्यारी फिल्म है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राम राम। ये बात सच है कि मैं 80 के दशक से काम कर रहा हूँ। मैं नुक्कड़ जैसे सब लोग जानते हैं कि उससे शुरू हुआ। उससे पहले से मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट नीचे से पूरा हर डिपार्टमेंट देखा और हर तरह के फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला। इनफैक्ट बहुत अच्छी किस्मत थी कि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ काम करने को मिला और हर तरह की फिल्में करने का, हर तरह के टीवी सीरियल्स भी, जो वो हमारी इच्छा थी
किस तरह के करने हैं और नहीं करने हैं, ये हमने तय किया। वैसे तो जुड़वा जैसी फिल्में भी की हैं, सब तरह का हिस्सा है। इस जर्नी में अमित राय रोड टू संगम एक फिल्म बना रहे थे, मुझे मालूम नहीं। मैं हमेशा सोचता हूं, आप प्रेस वालों को एक सैलरी मिलती है या आप अपना काम करते हैं, है ना? मेरा कोई काम अच्छा लगे खराब लगे आप बात कीजिए। ये एक एग्जाम्पल है, 10-12 साल छोटे रोल करते हैं आपका, बाकी तो यहाँ ऊपर नीचे सब चलता रहता है। पर इवेंचुअली रियलाइज कि यार ही हैज सम काइंड ऑफ अ टैलेंट एंड ही हैज डन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फिल्म्स। तो या दो तरह की प्रेस है, मैं जानता हूँ कि ऐसा भी लिखा जाता है जिसमें ऑडियंस को सिर्फ गॉसिप जानना है, किसका अफेयर हो रहा है, किसने किसको थप्पड़ मारा, किसने कौन से ब्रांड का क्या पहना हुआ है, ठीक बात है, उसके लिए 2-10 पेज, लेकिन 2-3 पेजेस तो ऐसे हों जिसमें मुझे लगे कि एक ये फिल्म गॉसिप प्रेस नहीं है, ये फिल्म प्रेस है, फिल्म की प्रेस है। और कुछ नहीं तो अमजद खान जैसे साहब, अमरीश पुरी साहब, जिन्होंने तरह तरह के किरदार किए और बहुत कमाल के किए। और मैं हमेशा बोलता था ये वो एक्टर्स हैं कि जैसा बीमार वैसी गुड़िया बना के दे देते हैं। ये भी सच है कि यहाँ जिसकी मिमिक्री होती है वही स्टार बनता है, जिसका एक स्टाइल हो चलने का, जिसके एक स्टाइल हो जेस्चर्स का, या एक तरह की स्पीच हो, ठीक है, वो सिस्टम है। ये भी मुझे समझाया जाता है कि इट्स अ शो बिजनेस, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस शो बिजनेस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आर्ट, स्टोरीज, किरदार। और आपको भी मजा आता होगा जब आप अलग अलग फिल्में देखते होंगे, उनको सपोर्ट करते होंगे। ये फिल्म अगर पसंद आए तो जरूर सपोर्ट कीजिए। ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है, इतना बड़ा रिस्क कोई आदमी पहली बार फिल्म प्रोड्यूस करता है, और साथ में कुछ लोग हैं इतना बड़ा रिस्क लेता है कि क्या बोलेंगे, कौन है। अभी लकीली हम 1-2 फेसेस हैं जो पहचाने जाते हैं, और ईश्वर की कृपा है कि पंकज आज प्रेस बोलती है कि एक फोटो दीजिए, लोग आते हैं। वो भी कहाँ का दौर, कितनी पेशेंस रखी होगी इस आदमी, यू नो। तो एनीवे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सिनेमा हर तरह का बनना चाहिए और सभी फिल्में चलनी चाहिए। जब सभी फिल्में चलती हैं तो वो पैसा हमारी इंडस्ट्री में आता है और हम नई कहानियां बता सकते हैं। और उसमें रोड टू संगम रिव्यू भी नहीं की गई, which is so strange and sad it is. हाँ, कोई एक देखिए हाथ उठा है। So anyway, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको जो फिल्म नहीं अच्छी लगे, जो बुरा लगता है बुरा लिखिए, जो अच्छा लगता है अच्छा लिखिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आए हैं हम कह रहे हैं कि हमारी हम जो खराब काम करेंगे हमारा खराब लिखिए, पर हमने हमेशा कोशिश की है। कितना उसमें मैं कामयाब हो पाया हूँ, मैं आज भी प्रोड्यूसर्स आते हैं, अरे वो ब्लैक फ्राइडे जैसा कर दीजिए, अरे वो सब अलग था, सलीम लंगड़ा अलग है, ब्लैक फ्राइडे का टाइगर मेमन अलग है, भिंडी बाजार का मामू अलग है, बाग बहादुर तो चलिए वो सिनेमा अलग ही है, यू नो। और मैं बहुत लकी हूँ कि सलीम लंगड़ा के बाद बैक टू बैक बाग बहादुर करता हूँ, 2 एकदम अलग फिल्में, वो अलग एक चीज है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जब हम किरदार बनाने की कोशिश करते हैं तो जब भी मेट का सरदार और भाग मिल्खा का सरदार अलग है ना, ऐसा थोड़ी कि पग पहन ली तो वही आदमी है, इंसान अलग अलग है, और उसमें हमें मजा आता है, हम इंजॉय करते हैं उसको, यू नो। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि जब तक काम मिलता रहे, मैं सिर्फ प्रोड्यूसर्स जब वो कहते हैं ऐसा कर दो, मैं कहता हूँ मैं ये कोई गारंटी नहीं देता कि बहुत अच्छा काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। हो सकता है इस बार गलत हो जाओ, क्योंकि मेरा कोई, आप देख लीजिए, कोई फिक्स बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई फिक्स स्पीच नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स की एक थी स्पीच जो कि ओमपुरी साहब में नहीं थी। ओमपुरी साहब के लिए मैंने किसी को एक बार बोला था, मैं अलग लेके जा रहा हूँ, कि फॉरेन फिल्में में अगर किसी ने सही तरीके से अभी तक बॉडी ऑफ वर्क किया है वो ओमपुरी साहब थे, पर यहाँ की प्रेस ने उसको कभी लिखा तो किसी ने बोला बट ही डिडंट मेक अ नॉइज। आई सेड व्हाई आर यू गेटिंग लैक्स फॉर, वो एक्टिंग भी करे और नॉइज भी करे, तो इससे स्ट्रेंज फिर आपकी क्या जरूरत है, वो छाप लेगा अपने आप, अपनी मैगजीन निकाल देगा। पर एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इस तरह की फिल्म मुझे बहुत खुशकिस्मत हूँ, इस तरह का डायरेक्टर राइटर के साथ मेरे काम करने को मिलता है। आई थिंक इज अ ब्रिलियंट माइंड एंड आई होप इस तरह की और बहुत सारी फिल्में आएंगी और इस तरह की
लोगों के साथ मैं जब काम कर रहा हूँ, आपने ओ माय गॉड देखा होगा पंकज, तो हम एक बहुत अच्छी कंपनी में हैं और आशा करते हैं कि इस तरह हम काम करते रहें और जब तक हाथ पांव चलते हैं ईश्वर लेता रहे और ये लिखते रहें। इज अ ब्रिलियंट माइंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्चे के साथ मेरा एक मेजर काम है इस फिल्म में। कभी फंबल नहीं किया, अगर मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया कभी भूला नहीं। एंड आप देखिएगा क्या काम किया इस बच्चे ने। ये चीज है कि अगर आपके पास है, किसी के पास, आप उनके साथ है, आप घर शाम को पहुंचिए, जिस तरह का वेलकम वो आपको देते हैं और खुशी दिखाते हैं कि आप आए हैं, वो शायद कोई और नहीं दे सकता। और कभी आप थोड़ी देर के लिए डांट देंगे ना, 3 सेकंड के बाद वैसे ही उतनी ही इमोशन, उतने ही प्यार के साथ आपके पास आते हैं। मैंने इंसान तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते उतना। नहीं, सच में नहीं दे सकते। हाँ, आप याद करो ना, परिवार के मेंबर से ज्यादा ये रिसीव करते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है परिवार में, तो फिर कैलकुलेशन हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये कल का पाल के नहीं रखते हैं ना किस्सा कि कल तुमने ये बोला था। ये सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं कि तुम आ गए। हाँ, तो ये इस फिल्म वही सिखाएगी कि अभी रहो, मौजूद रहो, अभी जो है उससे प्रेम है। मेरे पास दिल्ली में 2 हैं, अनकंडीशनल लव देखिए, अनकंडीशनल लव। हाँ, आ जाओ खड़े हो, फोटो खिंचा लो। वेरी सिद्धू, ब्रूनो एंड सिद्धू दे लेफ्ट ओवर। रसिक कम है। बस उसको दिखाऊंगा। कार्तिक, तुम लोग के बाहर के हो क्या? आज जगह नहीं है इसलिए कम करो। ओके। उसका दूसरा रोल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ले लो उसको। थैंक यू सो मच। मे आई रिक्वेस्ट, प्लीज अगेन दिस। मैं कास्ट से रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टेज पे रहें फॉर द Q&A। We'll open the question answer। आगे आते हैं, तो क्या आप इस तरह से नहीं उस चीज को कर सकते हैं जिससे कि और लोग भी आगे आए और इस तरह से करें? उसकी बहुत जरूरत है समाज को, इन बेजुबानों के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। जैसे ये करते हैं हमारे जॉन इब्राहिम करते हैं, और वो खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। तो उस तरह से आप नहीं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं सपोर्ट नहीं, लेकिन मैं कोई एक्ट किया काइंडनेस का, तो मैं नहीं चाहता हूँ वो मीडिया को आके उस कहानी को नरेट करूँ। तो सपोर्ट तो करता हूँ, काइंडनेस करुणा तो होनी ही चाहिए, बेजुबानों के लिए भी और जुबान वालों के लिए भी। कई बार वो भी देखता हूँ कि एक एनिमल लवर इतने ज़्यादा एनिमल लवर होते हैं कि ह्यूमन से उनको नफरत होने लगती है, तो वो भी ना हो। हाँ, तो अभी मेरे मोहल्ले में घटना हुई है 1 हफ्ते पहले। तो संतुलन, करुणा सबके लिए होनी चाहिए, पर मैं उन किस्सों को नरेट नहीं करता हूँ कि फिर वो आजकल का दौर है ना, लोग बोलेंगे इसको सिंपैथी खुद चाहिए, तो इसलिए कर दो, अपने सुख के लिए करो। स्वांत सुखाए ज्यादा जरूरी है, न कि वो चर्चे अखबारों में आए। अंजुलिका फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम्स। मैं पंकज जी की भाषा में एक सवाल पूछना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सुंदर शब्द हमें दिया, स्वान, हियर सर। तो आपकी भाषा में ही एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो स्वान है जब धरती पर कदम रखते हैं तो उनके पद चिन्ह बन जाते हैं, और जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारे हृदय पर उनके पद चिन्ह बन जाते हैं। क्या बात है, आप भी लिखिए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई घटना फिल्म के शूटिंग के दौरान हुई हो जिसमें ऐसे पद चिन्ह आपके हृदय पर आए हो और अमित राय जी एज अ डायरेक्टर उनके दिल पर आए हो। इस फिल्म में यस, पद चिन्ह तो नहीं आया, हम तो मार्ग, पद चिन्ह मार्ग भी बोलते हैं हम लोग, कि एक्टर कहाँ जाके रुकेगा और वो एनिमल कहाँ रुकेंगे, तो वो भी पद चिन्ह है, मार्ग। तो कभी मार्ग पे पहुंचता नहीं था ऑस्कर, तो ऑस्कर के चक्कर में मुझे 12 टेक करने पड़े।
आए ही नहीं। अब उसके ट्रेनर जो भाई साहब थे तो वो पिलर के पीछे छुप के रहते थे, वो निकले और निकल के वो खोजे कि मेरा बॉस किधर है। मेरे साथी है, मेरे ही हाथ में है उस समय। तो 15 टेक हम सिर्फ उस पद चिन्ह पे पहुंचने के लिए किए थे कि हम दोनों एक पद चिन्ह पे पहुंच जाए। मुझे पता है कैमरा है, उसको थोड़ी लेना है कैमरा है। एनी मेमोरी, एनी पद चिन्ह से मेरा मतलब था कि हाँ, ऐसी जी। कोई याददाश्त जो आप भूल नहीं पाएंगे उनके बारे में। ये सवाल आपके लिए भी है और अमित राय जी के लिए भी एज अ डायरेक्टर। बताइए आपने। मैंने बहुत सारे डॉग्स के साथ यहाँ डील किया इस फिल्म में, तो मेरे पास तो हर दिन की एक मेमोरी है, उसकी पूरी किताब हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक्चुअली मेरे पास कोई एक घटना नहीं है, मेरे पास ऐसे मैजिकल कम से कम 10-12 घटनाएं। मुझे लगता है वो प्रमोशन मटेरियल में इस्तेमाल कर लेते हैं। सर इस चीज़ को मार्क करने के लिए ये मेरी कंपनी की तरफ से फ्रॉम माय एडिटर ट्रेंडिंग टाइम्स की तरफ से मैं एक छोटा सा उपहार हम 2 स्वानों के लिए लाई हूँ। क्या मैं वो दे सकती हूँ? जी जी बिल्कुल दे सकते हैं। और वो क्या होता है ना, आमतौर पे इनके साथ काम करते हुए जो स्मृतियां और पदचिन्ह बनती है ना, वो बड़ा इंटरनल होता है। उसको स्टोरी और शब्द में लाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, नहीं, आपका है ना, आप ही का है। मुझे लगता है कि हमारी जो एडिटर है शी इज़ ऑल्सो सच अ एनिमल लवर कि 1 महीने पहले हमने एक फैशन शो किया था अहमदाबाद फैशन वीक, जिसमें हमने स्वान के साथ वॉक किया था। And it was she is that much of an animal lover and she has this brand which is a Tails and Thread and Thank you so much. much. थैंक यू सो मच। प्रमोशन अच्छा मिलेगा वहां से। और एक चीज मैंने बहुत फिल्मों में, जिसमें 2 फिल्मों को मेरे नेशनल अवार्ड मिले, मुझे नेशनल अवार्ड मिले, वो जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा हाई था। पर जब हम काम कर रहे होते तो ये सोच के नहीं कर रहे होते कि अवार्ड्स मिलेंगे, है ना। नेशनल अवार्ड जब मुझे मिले, या एक फिल्म के लिए फ्रांस में अवार्ड मिला, या मुझे तेलुगु फिल्मों के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अवार्ड्स को तो हम कोई मायने समझते भी नहीं है, लेकिन अवार्ड मिलना एक थपथपी है। पर जब आप काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी एक कहानी, अपना किरदार, उसको सोच के करते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते कि क्या अवार्ड मिलेगा, वो तो बाद की बात है। हाँ, जब बन जाती फिल्म, पहला अवार्ड तो ये होता है कि जो देखें वो पसंद करें, ऑडियंस देखने आए। वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम घर में चलाने के लिए, मैं चाहता हूँ हमारी हर एक फिल्म 200 करोड़ लोग देखें। 200 करोड़ लोग बोले, बिजनेस नहीं 200 करोड़ का, उससे कहीं ज़्यादा। हम चाहते हैं कि लोग देखें, हम घर में बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो आप उस अवार्ड्स तो बात की बात, वो आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जब जेन्युइन अवार्ड्स कुछ मिलते हैं तो इट्स अ हाई फॉर एन आर्टिस्ट। और ऐसा नहीं होता है कि ऐसा अगर कोई सोचे कि एक फिल्म बना दूंगा तो सारे दिल बदल जाएंगे और ऐसा। लेकिन एक चीज़ होती है, कोई अच्छी चीज़, आप बचपन से कहते हैं ना बच्चों को कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी करते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते जाते हैं। और दुनिया इसलिए चल रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया का आज भी अच्छे लोगों से भरा हुआ, अच्छी सोच से भरा हुआ है, इसीलिए चल रही है। कितने लोग इससे टच हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते। कुछ को तो आप झंझोड़ते भी रहो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो आप, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छी बात कहना बंद कर दें अपने विचार।